उत्तर प्रदेश से कई सनसनी खबर सामने आई है जिससे लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। बिजनौर जिले में कबाड़ का काम करने वाले मंसूर, उनकी पत्नी और जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शवों को दफनाया जाएगा। ऐसे में इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा से हत्या का सनसनीखेज मामला भी सामने आया है, जहां एक देवर ने मजाक से नाराज होकर अपनी भाभी की हत्या कर दी। वहीं बांदा जिले के बसिंडा थाना क्षेत्र का एक मामला और है, जहां पुलिस ने एक अंधे मर्डर केस को सुलझाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो आज की इस स्पेशल स्टोरी में कई मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी के बिजनौर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। कातिल ने कबाड़ का काम करने वाले मंसूर, उनकी पत्नी और जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम के बाद आज तीनों के शवों को दफनाया जाएगा। इसको देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बीते दिन डीआईजी और एडीजी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। दरअसल बिजनौर शहर के मोहल्ला मिर्दगान स्थित खलीफा कॉलोनी से मंसूर भूरा कबाड़ी का काम करते थे। उनके 5 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी की शादी हो चुकी है। फिलहाल मंसूर अपनी पत्नी जुबेदा और एक बेटे याकूब के साथ रहते थे। बीती रविवार की सुबह जब काफी देर तक उनका दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोस के रहने वाले लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर लोगों को शक हुआ, जिसके बाद घर की दीवार से झांक कर देखा गया तो बरामदे में मंसूर और उनकी पत्नी जुबेदा की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर पड़ोसियों के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। सूचना पाकर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे घर की छानबीन शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को एक कमरे के अंदर कपड़ों के नीचे मंसूर के बेटे याकूब की लाश भी दबी हुई मिली। इस तरह घर में 3 लाश मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तीनों का कत्ल किसी धारदार हथियार से किया गया था। घटना स्थल से एक पेचकस भी मिला, जिससे खून के निशान पाए गए हैं। डीआईजी एडीजी मौके पर पहुंचे। बिजनौर में हुए इस तिहरे हत्याकांड का मामला शासन तक पहुंच गया है। घटना के बाद एडीजी बिरेली जोन के रमित शर्मा और डीआईजी मुरादाबाद के मुनिराज के मौके पर पहुंचे कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एसपी और जिले के पुलिस अधिकारियों को घटना का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी बिजनौर ने 3 विशेष टीमों का गठन किया है। उधर पुलिस ने मृतक के भाई गुलाम नबी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मृतक के बेटे जहूर की 15 दिन पहले पड़ोस में रहने वाली फुरकान से झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश को लेकर फुरकान ने अपने बेटे और साथी शकील के साथ मिलकर भाई, भाभी और भतीजे की हत्या कर दी। अब पुलिस दंपति और उसके बेटे की हत्या के मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्राइम सीन से अंदेशा है कि कातिल ने पहले बेटे और फिर दंपति की हत्या की होगी। चूंकि हांडी में बिरयानी बनी हुई रखी थी, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि हत्या मध्य रात्रि किसी समय की गई होगी। मृतक का एक बेटा जेल में है बंद। मोहल्ले के रहने वाले लोगों की माने तो मृतक मंसूर के 5 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें एक बेटे की हत्या कर दी गई, जबकि एक बेटा हिस्ट्री शीटर है जो फिलहाल जेल में बंद है, जबकि 3 अन्य बेटे उनसे अलग रहते हैं। पुलिस ने शक के आधार पर एक बेटे को हिरासत में ले लिया है। बिजनौर शहर के मोहल्ला मिर्दगान स्थित खलीफा कॉलोनी के अंदर मंसूर भूरा कबाड़ी का काम करते हैं। वे अपनी पत्नी जुबेदा और बेटे याकूब के साथ रहते थे। रविवार की सुबह जब काफी देर तक उनका दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोस के रहने वाले लोगों ने उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया अंदर से नहीं हुई। जिसके बाद उनके घर की दीवार से झांक कर देखा गया तो बरामदे में मंसूर और पत्नी जुबेदा की खून से सनी लाश पड़ी थी। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने डबल मर्डर की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, एसपी सिटी संजीव वाजपेयी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ तुरंत घटना
घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो घर के एक कमरे के अंदर कपड़ों के नीचे बेटे याकूब की लाश भी दबी मिली। एक साथ 3 हत्या से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। पुलिस को मौके से एक पेचकश भी मिला है, जिसे पुलिस ने फिलहाल कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे ने पेचकस जैसी किसी धारदार चीज से ही गला काटकर हत्या को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाने के लिए कुछ चीज अपने कब्जे में ले ली है। उधर मोहल्ले के रहने वाले लोगों की माने तो मृतक मंसूर के 5 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें एक बेटे की हत्या कर दी गई, जबकि एक बेटा हिस्ट्री सीटर है जो फिलहाल जेल में बंद है, जबकि 3 अन्य बेटे उनसे अलग रहते हैं। पुलिस ने शक के आधार पर एक बेटे को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 विशेष टीमों का गठन भी किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि शनिवार सवेरे पुलिस को एक सूचना मिली थी। मृतगान मोहल्ले के एक घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हैं। इस सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भेजा गया। वहां से कुछ सबूत जुटाने के सामान को भी कब्जे में ले लिया गया। मौके से एक पेचकश और बेटे की लाश घर के अंदर एक कमरे में कपड़ों के नीचे दबी मिली। तीनों को देखकर लगता है कि उनकी हत्या की गई है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। बांदा में अनसुलझा हत्या का मामला। वहीं अगला मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां ये सनसनीखेज मामला हुआ है, जहां एक देवर ने मजाक से नाराज होकर अपनी भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनील अपनी भाभी आशा देवी के लगातार मजाक से परेशान था। आशा देवी अक्सर अपने देवर सुनील के साथ मजाक किया करती थी, जिससे वो आहत हुआ करता था। पुलिस के अनुसार आशा देवी मजाक में अपने छोटे बेटे को सुनील का बेटा बताती थी और कभी कभी शादी के बाद भी मजाक में कह दिया करती थी। और इतना ही नहीं, आशा ने मजाक में सुनील की मां से कह दिया कि सुनील अपना पैसा उसे दिया करता है, जिससे उसकी मां भी नाराज हो गई। इस सब से नाराज होकर सुनील ने ये सब मजाक बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब आशा नहीं मानी तो उससे भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। देवर ने ही की भाभी की हत्या। ये घटना 3 नवंबर की रात की है, जब सुनील छत के रास्ते आशा के घर में घुसा। आशा के सोने के बाद उसने पहले डंडे से उस पर वार किया, उसे बेहोश किया और फिर घसीट कर बाहर ले गया। इसके बाद उसने ईंट से सिर कुचलकर आशा की हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे कूड़े पत्तों के ढेर में छिपा दिया। बताया जा रहा है कि घटना के अगले दिन जब आशा का बच्चा रोने लगा और वो कहीं नहीं दिखी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। थोड़ी ही देर बाद जब घर से कुछ दूर उनका शव बरामद हुआ, पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर जांच शुरू की और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या के इस्तेमाल किए गए डंडे और ईंट भी बरामद कर लिए। एसपी अंकुर अग्रवाल ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। पुलिस आरोपी को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं अगला मामला बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक अंधे मर्डर केस को सुलझाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि मृतक के भतीजे आदेश पांडे ने अपने 2 साथियों विप्पा परिहार और राम निहोर साहू के साथ मिलकर अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए थे। भतीजे ने की थी चाचा की गला घोंटकर हत्या। हत्या की साजिश के तहत आदेश ने 27 अक्टूबर को चाचा बुद्ध विलास को फोन कर लखनऊ से बांदा बुलाया। उसने झूठ बोला कि जमीन करोड़ों के बिकवाने की बात तय हो गई है। जैसे ही बुद्ध विलास बांदा पहुंचे, आदेश ने उन्हें 4 पहिया स्विफ्ट गाड़ी में बिठाया और सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसे अपने साथियों के साथ रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। बाद में शव को सड़क किनारे खाई में फेंक दिया। 29 अक्टूबर को शिवगांव में पुलिस को बुद्ध विलास का शव मिला। जांच के बाद पुलिस ने आदेश पांडे, विप्पा परिहार और राम निहोर साहू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से गाड़ी, रस्सी और फर्जी जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस मामले पर एएसपी शिवराज ने बताया कि आरोपियों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये तमाम मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, जिसके बाद जगह जगह सनसनी फैली हुई है, लोगों के मन में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन इन तमाम मामलों को जानने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।